अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हालांकि बात करें अगर भारत ब्रुनई की तो राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनई यात्रा में रक्षा, उद्योग और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी और भी कई संभावनाएं इस यात्रा में देखी जा रही हैं, क्योंकि कच्चा तेल जो है आयात करता है भारत और बेहद ही महत्वपूर्ण घटक दल है रक्षा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रुनई जा क्यों रहे हैं? इसके बारे में कोई बातचीत तो होती नहीं। इस देश के बारे में मुस्लिम कंट्री है, पॉपुलेशन बड़ी कम है, 4-5-6 लाख ऐसी कुछ इसकी पॉपुलेशन है और नोएडा से भी कम इसकी पॉपुलेशन है। बहुत छोटा सा देश है लेकिन अमीर देश है, तेल निकलता है, इसमें मलय हैं, इसमें चाइनीज हैं, इसमें और एथनिसिटीज हैं और मुस्लिम कंट्री है। इसका जो राजा है उसका नाम है सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनई का हो रहा है। ब्रुनई क्या इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर भाई। जय दोस्तों, राम राम जी। पाकिस्तान के साथ साथ भाई मैंने भी ब्रुनई पहली बार देश का नाम सुना है। बजाओ ताली। और मोदी साहब 40 वर्ष कंप्लीट होने के साथ, यानी कि दोस्ती संबंध को 40 साल हो गए हैं, मोदी साहब वहां पर पहुंचे हैं। भव्य स्वागत हुआ है। मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मलेशिया के पास में ही है और वहां पर हाथ जोड़कर सनातनी रीति रिवाज से इनका भव्य स्वागत किया गया है। और क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ब्रुनई भारत के लिए? क्योंकि भाई एयर स्टेशन बनेगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा ब्रुनई देश से और तमाम तेल वहां पर निकलता है। आप लोग एक बार वीडियो देखें भाई, कंप्लीट समझ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये ब्रुनई में भारतीय लोग हैं, तकरीबन 20,000 हैं। पीएम मोदी जी जहां पर भी जाते हैं तो वो भारतीयों से जरूर मिलते हैं और एक अलग ऊर्जा मिलती है भारतीय लोगों को, तो वो ऊर्जा भी देखने को मिल रही है। ये होता है प्राउड फील। ये मोमेंट कैप्चर करिए, देखिए ये प्यार है भाई पीएम मोदी साहब का। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को समझाते रहे कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना। मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और इनका ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना है तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरे। ये लंडे की वजह से अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। टीपू सुल्तान वो कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी है, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी। पाकिस्तान के पास सबूत है टेररिज्म तो उनकी तरफ से भी उन्होंने की है, मतलब कुलभूषण यादव की सूरत में और इस तरह। तो टेररिज्म तो वो भी उन्होंने की है, पाकिस्तान के उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। ठीक है जी। 3 और 4 सितंबर को वहां पे मोदी जी रहेंगे और ब्रुनई दारुसलाम उसकी कैपिटल है। क्या इतना बिलान बरसा तो ब्रुनई उसकी भी कैपिटल है। खैर, दिस इज द फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनई।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ब्रुनेई नहीं गया दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि 40 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरे हो रहे हैं ब्रुनेई के साथ, 40 इयर्स, बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, लेकिन आज के पहले कोई प्रधानमंत्री वहां पे गया ही नहीं, ये हमारे मैप पे था ही नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे साहब, आप कह रहे हैं बिलान भरसा है, छोटा सा, तो आखिर मोदी जी जा क्यों रहे हैं? बिना मतलब के तो मोदी जी वहां पे गए नहीं होंगे। जब तक भारत का कोई मतलब है, भारत का कोई फायदा नहीं होगा, मोदी जी जाएंगे नहीं। साफ सीधी बात है, वन शुड टेल द ट्रूथ। अगर मोदी जी को लगता है कि भारत का कोई फायदा है, देन ही विल गो, अदरवाइज ही विल नॉट गो। अच्छा, भारत इसका मतलब क्या ले रहा है और ब्रुनेई हमसे क्या ले रहा है? पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनेई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू-थू कर रहे हैं, आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनेई को पकड़ा है। इनको पता है कि ब्रुनेई के पास कैपिटल है, ब्रुनेई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दोस्तों, ये जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, लोग कहते हैं इसके पास ना 7,000 गाड़ियां, 7,000 व्हीकल्स हैं इसके पास। कह रहे हैं 4 या 5 अरब डॉलर की तो गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती इस टाइप की। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ कार्स, ही लिव्स इन स्टाइल, एक बहुत बड़े महल में रहता है। बहरहाल मोदी जी कह रहे हैं कि यार तुम जो इतना पैसा खर्च करते हो ना गाड़ी शाड़ियों में, मैं तुम्हें बताता हूं पैसा कहां पे लगाना है। देखो, और कितनी गाड़ी में बैठोगे तुम, और कितनी गाड़ियां तुमने खरीदी हैं? स्पेस कोऑपरेशन पे आओ। MOU on space cooperation will build upon a previous agreement from 2018 which allowed India to operate a ground station in Brunei to assist with space launches and satellite operations. In return, India will support Brunei in space research and training. 2018 की एग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनेई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप? ब्रुनेई है कहां पे दोस्तों? ब्रुनेई है कहां पे? जरा ये मैप पे देखिए, तब आपको पता लगेगा। ब्रुनेई यहां पे है, इंडोनेशिया कहां पे ये भी दिखाइए मैप पे, मलेशिया कहां है ये भी दिखाइए मैप पे। एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रुनेई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए, और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिएगा चाइना कहां पे है, देखिए वेयर इज चाइना। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आई होगी मोदी जी गए क्यों। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि जो देश ब्रुनेई, यानी कि भाई ये बात माननी पड़ेगी मोदी साहब की और जयशंकर जी की, ये जो नजर है ना, ये बाज की नजर है। ठीक है, खोज के निकाला भाई, बिल्कुल 7,000 तो भाई साहब राजा के पास, उसके पास गाड़ियां हैं, यानी कि 3-4 बिलियन डॉलर की तो उनके पास गाड़ियां हैं। पाकिस्तानी हो, कहां के सीन सपने देखते हो। देखिए मोदी साहब ने भाई आज वर्ल्ड के अंदर यही कमाया है। आज भारतीयों की इज्जत क्यों है? 14,000 भारतीय हैं वहां पर, और हर भारतीय वहां पर टीचर है या फिर इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है, एक भी छोटी ओहदे पर नहीं है वहां पर। 14,000 भारतीय हैं, 4.5 लाख देश की जनता है, यानी कि जैसा कि मेजर साहब ने बताया, छोटा नोएडा ले लो भाई, नोएडा की भी ज्यादा है यहाँ पर। और आज भारत एक ऐसी, मैं काफी पिछली वीडियो में भी देखा है, ऐसी सुपर पावर महाशक्ति है भाई। आप लोग हैं ही, मोदी साहब नहीं है वो खुद भारत की जनता है। भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वो भारत है, आज का नया भारत है जो रूस भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है, फिलिस्तीन भी जाता है, इजराइल भी जाता है। यानी कि जो आने वाले समय में वर्ल्ड वार हो रहे हैं, अभी चले हुए हैं, उनको जब बैठ के बुलाए जाएंगे, सबसे बड़ा नाम भारत का होगा वहां पर। और तमाम भारत अभी ब्रुनेई से भाई तेल खरीदेगा और डिपेंडेंट नहीं रहेगा भारत किसी भी देश पर। भारत वो कंट्री अमेरिका से भी, रशिया से भी, किसी से भी ऑयल खरीद सकता है, सऊदी अरबिया, यूएई, दुबई जो भी है। ओके, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय जवान, जय श्री राम। आपने देखा मोदी जी ब्रुनेई गए हुए। अच्छा, मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है, हमें पता ही नहीं था। मस्कत और इंडोनेशिया के बीच में है, मलेशिया कि ये इनके बीच में है। अच्छा, नाम भी नहीं सुना है मैंने कभी। तो ये वहाँ भी गए तो वहाँ भी काफी मुस्लिम लोग हैं, और मुस्लिम कंट्री तो इंडियन है भी काफी है, यानी इंडियन भी काफी है। मैंने इंडियन भी अभी जो मैं देख रही थी तो ये काफी इंडियन लोग हैं, तो मैं खुद हैरान रह गई। एक तो नाम भी फर्स्ट टाइम सुना। एक चीज सुन के बहुत शॉर्ट हो गया कि यार कहाँ गया सऊदिया, कहाँ गया दुबई। उनके प्रेसिडेंट के पास 7,000 गाड़ियां हैं। मैंने बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, सुना था कि ब्रुनेई बहुत अमीर कंट्री है दुनिया, बहुत अमीर हो गए। 7,000 गाड़ियां यार, एक बोलता हूँ कि मायने रखती है। पहले तो
ये बताओ कि 7,000 गाड़ियां उसे याद भी रहती होंगी कि आज किस गाड़ी पे, कल किस गाड़ी पे, इतनी गाड़ियां। जो आया जाने दो। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मोदी जी जो हैं, ये इन लोगों को, जो मैं कहता हूँ गधे हैं, जो 7,000 गाड़ियां ले मैं सच बताऊं, दुनिया की एनवायरनमेंट के हवाले से सोचे हैं, स्पेस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट बनाए, 7,000 गाड़ियां लेके आप क्या करोगे, मतलब क्या। तो बाकायदा यहाँ पर जाने से, अगर मोदी जी के प्लान, मोदी जी की सोच, मोदी जी के आइडिया पूरी दुनिया की भलाई के लिए होंगे। अब हो सकता है वहाँ उनके आइडिया चले, हाँ। वो मुल्क इनके आइडिया से ऐसा ग्रोथ कर जाए कि ये जो मतलब कि दुबई का जो आज नाम है, एक ब्रांड बना हुआ है, ठीक है, फिर एक बड़े बड़े सिंगापुर है, इस तरह है, हो सकता है ब्रुनई ना एक ऐसे मकाम पे लाके वो खड़ा कर दे कि लोग इनको भूल जाए। अच्छा, इन्होंने अपने आप को बड़ा फेमस किया है दुबई ने, हाँ। इसने ये कंट्री जो है ब्रुनई ने कोई ऐसी काम ही नहीं किए खुद से, ये दुनिया से कटा हुआ रहा है, इसको किसी की जरूरत ही नहीं थी। लोगों के मुंह में जब नाम भी पैसा- नहीं है एक ज्यादा। बोलते हैं ना कि जब ज्यादा पैसा होता है ना, फिर बोलते हैं यार मुझे इनसे क्या करना, क्या लेना देना, सही बात बस है। मेरे पास है, मैं अपने मुल्क को चलाऊं, हाँ। मैं ही करूं। कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो पैसा शो करते, जैसे अमेरिका हो गया, जब पैसा होगा तो वो शो करेगा कि यार मैं, मेरी यहाँ भी वाह वाह हो, मेरी वहाँ भी वाह वाह हो। अच्छा, भले अगर पैसा शो ये लोग नहीं कर रहे हैं, मुल्क का नाम इतना शो ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जितने मैंने देखे कुछ इंडियन रह रहे हैं, वो इनको Business लाइक के- कितना कर रहे हैं। कह रहे डॉक्टर, इंजीनियर वहाँ पे इंडियंस हैं। अच्छा, बहुत अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, वहाँ पे क्या बनता है या उन लोगों को क्या ज़रूरत है, अगर वो आसपास की किसी कंट्री से आ रहा था ना, अब इंडिया से आएगा। ना बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इनकी करेंसी कौन सी होगी, एक करेंसी इनकी कौन सी हो गई, और किस मतलब के पॉइंट्स टेबल में इनकी करेंसी होगी। मुल्क तो बहुत अमीर बताया इन्होंने कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रिच मुल्क है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने अपनी कोई पॉपुलेशन की ही नहीं है, इन्होंने अपने सिर्फ मुल्क से वास्ता रखा है कि भाई मेरा कंट्री, बस हम शो ऑफ नहीं करेंगे, ऐसा ही है। कि बिल्कुल मकसद को दबा के रखना, वो सबसे बिग बोलते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू बात होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये वो रूट है जहाँ से चाइना जो है वो बिजनेस करता है, तो इस रूट को किसी तरीके से इंडिया को भी अपनी पकड़ लानी है। तो समझो कि पकड़ मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ हो जाएगी अगर चाइना के रोड में अगर ये कब्जा डाल देते हैं या अपना रास्ता बना लेते। बिल्कुल ऐसा ही। तो यकीनन ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प थी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, भूलिएगा। शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।